चलिए आज आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेते हैं और पढ़ाते हैं। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंस का। आई होप कि आप घर रहकर मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और सारे टीचर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए ऑनलाइन के माध्यम से। तो चलिए आज का जो मेन टॉपिक है आपका टेंस का वो पढ़ाते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट वर्तमान काल, नंबर सेकंड भूतकाल, नंबर थर्ड भविष्य काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस और भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया, भविष्य काल जो आने वाला है। इस प्रकार से 3 टेंस होते हैं और इन 3 टेंस के 4 भाग होते हैं। आइए देखते हैं वो 4 भाग कौन से हैं। तीनों टेंस हैं और इनके 4 भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट इनडेफिनिट टेंस। नंबर फर्स्ट इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट टेंस में होता है ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता, यानी कि इनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, टाइम लिमिट नहीं होती इनकी कोई, और अनिश्चितता इनमें पाई जाती है। तो ऐसे वाक्य जिनका कोई समय निर्धारित नहीं होता इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो कोई समय तो नहीं है कब तक खेलूँगा, बस खेलता हूँ। तो ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, तो मैं हिंदी बोलता हूँ कब तक बोलूँगा, कोई समय निर्धारित नहीं है इनका। तो इस तरह से इन टेंस को कहते हैं इनडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस जिसमें कार्य चलता रहता है, प्रॉपर जारी रहना, किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है, वो कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं लगातार और उसको रोक नहीं रहे हैं और प्रॉपरली उसको करे जा रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे कि इसमें काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। अब मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, रुका नहीं हूँ, यानी कि कंटिन्यूअसली उसका कार्य चल रहा है फ़ुटबॉल खेलने का। तो इस तरह से कंटिन्यूअस टेंस जिसमें काम का चलना पाया जाता है कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है परफेक्ट टेंस। इसमें परफेक्ट टेंस यानी कि काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट मतलब काम पूरा हो जाना, प्रॉपर तरीके से काम का पूरा होना परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे कि मैं फ़ुटबॉल खेल चुका हूँ, यानी कि वो क्या कर चुका है, फ़ुटबॉल खेल चुका है, तो काम पूरा हो चुका है उसका। अब कोई काम तो नहीं करना उसको, क्योंकि फ़ुटबॉल खेलना था उसको और वो खेल चुका है। तो जिसमें कार्य परफेक्ट तरीके से हो जाता है, यानी कि काम पूरा हो जाता है, वो परफेक्ट टेंस कहलाता है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है हो भी चुका है और जारी भी है। जिसमें कार्य हो भी चुका होता है और जारी भी है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे कि मैं सुबह से फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। अब क्या है, कब से फ़ुटबॉल खेल रहा है? वो सुबह से फ़ुटबॉल खेल रहा है, यानी कि इसमें कार्य हो भी चुका है, यानी कि मैं सुबह से फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ और जारी भी है, यानी कि इसमें कार्य हो भी चुका है और जारी भी है। यानी कि सुबह से खेल रहा है, इट मीन्स हो चुका है, और खेल रहा हूँ यानी कि जारी भी है। इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके 4 भाग हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से इसके 4 भाग आते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका है एग्जाम्पल परफेक्ट कंटिन्यूअस का। मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ। अब क्या कर रहा है वो, पिछले 5 सालों से, इसमें क्या है, हो चुका है 5 सालों से। हिंदी बोल रहा हूँ यानी कि ये जारी है, पिछले 5 सालों से हो रहा है तो वो हो चुका है, और हिंदी बोल रहा हूँ ये है जारी रहना, यानी कि अब ये चल रहा है कंटिन्यूसली और ये परफेक्ट तरीके से बोल चुका है, यानी कि 5 सालों से हो रहा है।
तो इसलिए ये हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए अभी इसके 4 भाग हैं, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके देखते हैं क्या होता है इन चारों भागों को। अब टेंस के इन्हीं 4 भागों को हम टेंस के इन तीनों काल में फिट करेंगे। किस तरह से करेंगे देखिए आप। नंबर फर्स्ट वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से इसके 4 भाग हो गए। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के भी ये चारों भाग होंगे। किस तरह से देखिए, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके भी 4 भाग हो गए, ठीक है। इसी तरह से भविष्य काल के भी 4 भाग होंगे। किस तरह से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए 4 भाग इनके हो गए। अब 4 भाग तीनों के होंगे तो कितने हो गए, 4 भाग तीनों के हो गए तो टोटल कितने हो गए, इक्वल बाई 12 यानी कि ये 12। तो टोटल 12 भाग। इन 12 भागों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, नहीं तो फिर आप एक साथ समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए, ओके, थैंक यू।